कुछ फॉर्मूले हैं, इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि होते क्या है, मतलब इनका हम यूज करते हैं किस किस जगह पे कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला पहला एक है, इसमें लिखा है एक वृत्तीय पार्क में, यानी एक गोलाकार पार्क है इस टाइप का कहीं, ठीक है। 10 व्यक्ति बैठे हैं तो उनका क्रम चाहिए, यानी कि इन्हें अरेंज कैसे कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए 10 व्यक्ति ABCD इस प्रकार से 10 मेंबर्स बैठे हैं, 10 व्यक्ति हैं, तो उन्हें कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो इसे हम बड़ी संख्या ना लेके इसे कोई एक छोटी संख्या ले लेते हैं, B और CD। मान लीजिए कि अभी फिलहाल में 4 व्यक्ति हैं कितने, 4 व्यक्तियों, इसे हम गोलाकार पार्क में बैठाना है। तो कैसे बैठा लेंगे हम एक की फिक्स पोजीशन मान लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इन तीनों को अरेंज कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। वैसे यदि हम इनका आंसर निकालें, यदि 4 का इस फॉर्मूले से डायरेक्ट, तो 4 - 1 फैक्टोरियल में निकलेगा, तो कितना आएगा, 3 का फैक्टोरियल निकल के आएगा, और 3 का फैक्टोरियल यानी 4 - 1 3 बचेगा, 3 का फैक्टोरियल, 3 को तोड़ेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1, ये टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूट, तो इससे निकल के आ रहा है 6 संख्या। तो इसका 6 हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये देखते हैं हम, ठीक है। अब हम इसे ध्यान से देखेंगे ना, एक अरेंजमेंट होता है सीधी लाइन में, यदि ABCD को हम सीधी लाइन में जोड़े तो इनका डायरेक्ट ही आंसर होता है कि 3 का फैक्टोरियल होगा। कैसे होता है इनका, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसे यदि इसमें रो में देखें, यदि कॉर्नर में इसमें सेक्टर में देखें, तो इसका कैसे पता चलेगा। तो हम A को हमने फिक्स पोजीशन दे दी, ठीक है। अब A के हिसाब से इन तीनों को अरेंज करें, तो अरेंज करते हैं। देखो B को मैं फिलहाल में यही रखा, तो इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, CD कर देंगे, एक कंडीशन पहले से स्थित है, यानी 2 बन गई। इसी के बाद हम इन दोनों को अरेंज कर सकते हैं, इन दोनों को अरेंज कर सकते हैं, यानी कि इसे यदि 2 नंबर, इसे 1 नंबर दे दें, और इसी के विपरीत इसे हम 1 और 2 कर देते हैं, यानी कि इसे एक बार ऐसे कर दे, एक बार ऐसे करते हैं, यानी कि ये कंडीशन रखी है। कैसे, एक बार तो जैसे दी थी शो है आपको, जैसे कि अभी अपने पहली कंडीशन दी थी, वो B को हमने इस तरह रखा था और C को D को चेंज कर दिया था, ये कर दिया था। तो इस प्रकार से एक रूल 1 चेंज हो गया, और इसी हिसाब से यदि एक रूल ये वाला है, CD की चेंज पोजीशन ये वाली, यानी 2 पोजीशन हो गई। अब इसी पोजीशन पे हम इस D को पहले की जगह पे रखें, यानी इसी पोजीशन पे रखें, ये जो ड्रॉप है हाई यहीं रखते हैं, ठीक है। और ये वाली कंडीशन है देखें इस वाली में, तो हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं, इन CB को C और B लिख सकते हैं, CB लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज हमें यहाँ से मिल गई और 2 यहाँ से मिल गई, कितनी हो गई, 3 हो गई। अब 3 हो गई, अब इसी प्रकार से हम AB को एक बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके प्रकार से हम इन्हें ये एक बार चेंज कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में आएंगे तो एक DB और बचेगा यहाँ से, ये वाला रूल, तो ये भी चेंज होगा। इस प्रकार से 6 नियम पूरे टोटल निकलेंगे इसमें से। समझ पा रहा कि नहीं समझ में आ रहा, मेरे को ख्याल है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन व्यक्तियों की अरेंजमेंट निकलती है यदि हम कैलकुलेशन करें तो, ठीक है। ये फॉर्मूले भी होते हैं, फॉर्मूला से निकालो तो, पर फिलहाल में इसके लिए यही सेट बैठता है। यदि यहीं पे ये माला होती जैसे माला है, और माला में क्या होता है, मोतियों की कोई ये फिक्स पहचान नहीं होती है। यहाँ पे मेंबर्स से ABCD थी, ये अपने आप में अलग अलग तीसरे थे, हमने इनमें से पहचान लिया कि इस प्रकार से मैंने बैठा सकते हैं, 6 तरीके थे, ठीक है। हमें इस फॉर्मूले से पता चलता है कि 6 बार बैठ रहा, तो मैंने बैठा पा रहे हैं 6 बार या नहीं बैठा पा रहे, ये गलत कह रहा फॉर्मूला, ये चीज़ हमें यहाँ से सेटिस्फाई किया। पर यहाँ मोतियों में कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोती कौन सा है, ये तो सभी समान रहते हैं, इसलिए इनका क्या हाफ फैक्टोरियल बन पाता है, इसलिए जो फैक्टोरियल बनता है उसके साथ में 2 का डिवाइड कर देते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ देखो तीसरा क्वेश्चन अपना, ये क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो n व्यक्तियों के समूह में जब हर एक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देगा, अब मान लीजिए हमने 4 व्यक्ति मान ले या 3 मान ले, कोई भी मान लीजिए हम 4 मान लेते, ABCD 4 व्यक्ति, अब एक दूसरे को क्या देंगे, ये उपहार देने वाले। तो ये उपहार देंगे तो पहले व्यक्ति 30 है ना, एक तीनों को दे सकता है, कितने उपहार, 3 उपहार दे सकता है। अब मैंने इन तीनों को छोड़ा, फिर से मैंने एक को रिलीज कर दिया, ए ने तीनों को दे दिया, अब ये तो किसी को देने से रहा, क्या कहते हैं, ये तो अब किसी और को उपहार देने वाला नहीं है ना। अब बचेगा B, मैंने B को उठाया, अब B इसको भी दे सकता है और इन दोनों को भी दे सकता है, यानी B भी 3 उपहार दे सकता है कि नहीं। तो 3 + 3 कितने हो गए, 6 हो गए। उसके बाद हमने इस C को उठाया, C इन दोनों को दे सकता है, यानी कि 2 उपहार ये, 1 D को दे सकता है, 3 C भी दे सकता है,
दे सकता है ऐसी, और इसी प्रकार से डी भी इन शेष बचे तीनों को उपहार दे सकता है। तो इस प्रकार से हमने 3 चौके 12। तो फॉर्मूला क्या निकलता है इससे, जितनी संख्या 4 वो 3-3 उपहार दे सकते हैं, यानी चारों मेंबर, हर एक मेंबर 3 उपहार को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी के लिए फॉर्मूला बना देते हैं, n संख्या n की 4 है वो n की n, और एक संख्या कम आएगी n-1। इस हिसाब से ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। तो यही इसका क्वेश्चन का रूल था, समझ में आ पाया। क्या था कि यानी कि 4 व्यक्ति, मान लीजिए ए बी सी डी 4 है, तो एक व्यक्ति पहला ए है ना, वो 3 को उपहार दे सकता है, अगला बी है वो शेष बचे 3 को उपहार दे सकता है, सॉरी प्लस आएगा यहाँ, और शेष सी है उस ए बी और डी को 3 को उपहार दे सकता है, डी है वो ए बी सी तीनों को उपहार दे सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति 3 उपहार दे सकता है, कि टोटल मेंबर 4 हैं वो 3 उपहार दे सकते हैं, यानी कहेंगे तो टोटल n मेंबर n-1 उपहार दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है। अगला देखेंगे तो अगला फॉर्मूला ये भी बहुत रोमांचक है, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो n व्यक्ति एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे, यानी हैंडशेक तो एक बार ही होता है। देखो यहाँ उपहार दिए जा रहे थे ना, अपन को उपहार दिए जा रहे थे, तो मैं ए ने बी को भी दिया और बी ने ए को भी दिया, यानी कि एक दूसरे को दे रहे हैं, पर हैंडशेक करोगे ना, एक हैंड लिया और एक हैंड के साथ दूसरा हैंड, यानी इसने इसके साथ मिलाया, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलाएगा तो ए बी दोनों का हाथ मिल गया। अब ये तो ये नहीं कहेगा कि भाई तूने पहले मिलाया था इसलिए तेरा मानूंगा मिलाना, मैं अपना नहीं मानूंगा, मैं अब मैं तेरे से मिलाऊंगा, ये ऐसा तो होगा नहीं। इसमें 2 मेंबर एक साथ हाथ मिला लेंगे तो उनकी काउंटिंग एक ही रहेगी, होगी कि नहीं। तो हैंडशेक की संख्या अलग होती है और उपहार देने की संख्या अलग होती है, ठीक है। तो उपहार का फॉर्मूला n-1 था, तो जबकि हैंडशेक की बात आई तो उसी में हाफ का हो गया। क्यों हुआ कि उपहार हम एक व्यक्ति 2 व्यक्ति मिलके एक दूसरे को एक एक उपहार, यानी कि 2 व्यक्ति 2 उपहार दे रहे थे, है कि नहीं। और जब हैंडशेक करेंगे तो दोनों व्यक्ति मिलके केवल एक ही हैंडशेक हो पाएगा, एक वन टाइम ही होगा। तो इसी की चीज को देखते हुए उसमें 2 का डिवाइड हो गया। अब अरे आप कहेंगे आप कैसे माने, हम कैसे मान सकते हैं कि भाई 2 का डिवाइड हुआ, आपने कहा हैंडशेक हाफ हो रहे हैं, ये बात तो वैसे भी ठीक रही है कि 2 व्यक्तियों के बीच में एक बार ही हैंडशेक हो सकता है, आप डायरेक्ट उसके रूल के हिसाब से इसमें 2 हाफ कर सकते हो, ठीक है। भाई ऐसे T20 वर्ल्ड कप हो रहे हैं या ICC वर्ल्ड कप होते हैं, और भी मैचेस होते हैं, काफ़ी सारी टीम मैच के, आप कोई भी गेम्स उठा लो, आप उसमें मान लीजिए कि 10 टीम है, तो इनके बीच में टोटल मैच कितने होंगे, वो चीज़ भी तो निकाल सकते हैं ना, है कि। तो हैंडशेक मान लीजिए या ए और बी दोनों टीमों के बीच में मैं मैच करा रहा हूँ, अब मैं इनके बीच में 50 मैच थोड़ी कराऊंगा, इन दोनों के बीच में एक फाइनल है, एक डायरेक्ट फाइनल में 2 मेंबर ही पहुंचते हैं, सेमीफाइनल में कितने पहुंचते हैं, 4 मेंबर पहुंचते हैं, 4 में से ए बी को 1 दे देते हैं, सी डी को 1 देते हैं, यहाँ से कोई ए सी डी में तो 1 मेंबर निकल के आता है, ए बी में से 1 मेंबर निकल, इनके बीच में फिर फाइनल मैच होगा, होता है कि नहीं। तो अपन इन चीज़ों को देखते हुए बनाएं। तो अब सीधी मैच में देखें अपन इसमें, तो हैंडशेक करने वालों की संख्या अपन फिर से मान लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी, अपने शो नहीं हो रहा, थोड़ा मैच शो हो जाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे, चलिए मैं दूसरे पे ले रहा हूँ, इसे जोड़ते हैं। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं, इस पे देख लेते हैं इसमें, ठीक है, और करते हैं। ये था क्वेश्चन बना, ये एन व्यक्ति के साथ हाथ मिला रहे हैं, मैंने हाथ मिलाने की कंडीशन ए बी सी डी हम 4 मेंबर ले लेते हैं फिर से, ठीक है, 4 सदस्य एक दूसरे के साथ हाथ मिला, तो ये एक व्यक्ति इन तीनों के साथ हाथ मिला सकता है। कितनी बार मिला भैया हाथ, 3 बार मिल गया, आपको भी तीसरा, मुझे भी तीसरा। अब मैंने कहा ए ने हाथ मिला लिया, तो ए इनमें से कोई ये कहेगा क्या कि भाई मैंने डी ये कह सकता है कि मैंने ए के साथ हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि ए कह रहा है मैं इन तीनों के साथ हाथ मिला लूंगा, तो कितनी बार मिलाऊंगा, 3 बार मिलाऊंगा, इन तीनों से मेरा हाथ मिलेगा, तो इसका मतलब ये इन तीनों का भी ए से मिल चुका है कि नहीं। अब इसके बाद हम बी को उठाएंगे ना, तो बी ए के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, क्यों मिलाएगा नहीं, वो बच्चे इनसे इसके साथ हाथ मिलाएगा, यानी कितनी बार, 2 बार मिलाएगा, यानी कि 2 बार ए मिलाएगा। उसके बाद हम देखें, अब बचा है सी, और सी ने बी के साथ भी मिला लिया, यानी क्योंकि बी ने सी के साथ मिलाया तो ऑटोमेटिक सी का भी बी के साथ हाथ मिल चुका है, और सी का ए के साथ तो पहली काउंटिंग में मिल गया था, तो बचा सी के लिए बचा है वो डी बचा है। यदि सी ने डी के साथ मिलाया तो 1 बार और हो गया, यानी टोटल काउंटिंग देखी जाएगी तो 6 हो गई 6।
अब यहाँ पे अब क्या है, डी बचा है, नहीं डी नहीं बचा है, डी ने के साथ बी ने भी मिलाया था, डी के साथ ए ने भी मिलाया था, अब रहा बचा सी था, उसने भी डी के साथ मिला लिया, तो सी डी का ऑटोमेटिक सी के साथ हैंडशेक हो गया कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने 6 निकाला, और इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लगा था कि n(n-1/2)। तो अब हम यदि इसी फॉर्मूला को सेटिफाई करें तो 4-1/2 और 3/2, इससे काटेंगे 2 बार, अर्थात 3 गुणा 2 6। इस प्रकार से फिर से भी शो नहीं हुआ, पेज स्क्रीन छोटी पड़ जाती है। देखो ऐसे हमारा एक फॉर्मूला था n(n-1), इसके लिए हम शो कर रहे थे। अब n(n-1/2) कर रहे थे, तो इसमें हमने 4 मेंबर लेके चले, तो 4 मेंबर यदि हैंडशेक करेंगे तो 4 और 4-1/2, ठीक है। इसमें तो घटाया 4-1 में से 3 बचा, और यहाँ से 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार, यानी 3 गुणा 2 6 होता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात थी, ये फॉर्मूला को देखते हुए इससे अब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप किसी प्रकार का करना चाहें तो, ठीक है। मान लीजिए अपने 11 मैच खेले, 11 टीम थी, मान लीजिए 11 टीम तो कितने मैच खेल पाएंगे, तो हम क्या आएंगे 11 - 1/2, ठीक है। इन्हें 11 का 11 में तो जाएगी 10/2, और 10/2 में 2 से भाग देंगे 5, अर्थात कितने मैच खेल पाएंगे, 55 मैच होंगे 11 टीमों के बीच में। इस प्रकार डिसाइड कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ थी।